पंडित क्लासेस की ओर से आज एक और नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। और आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे त्रिकोणमेट्रिकल आइडेंटिटी के बारे में, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या के बारे में आज सीखेंगे। इसमें हम सबसे पहले यही सीखेंगे क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच के मूल संबंध, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच क्या संबंध होती है, उसके बारे में आज हम यहाँ जानने वाले हैं। हम पहले जान चुके हैं कि साइन ए बराबर, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास ये हमारा त्रिभुज है, तो इसमें हमको पता बतलाया गया था कि अगर ये हमारा थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा है लंब, इसको बनाने वाली भुजा एक आधार और एक क्या होती है कर्ण, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसके इस कोण के संबंधित हमारा बीसी लंब हो जाएगा और एसी हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो बीसी बटे एसी। इसी प्रकार से हमने ये सभी पे बात पहले कर चुके थे। तो आज इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके हम सभी के बीच एक संबंध क्रिएट करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम पहला की बात करते हैं, साइन ए इंटू कॉसेक ए की हम बात करते हैं। अगर हम साइन को उसके व्युत्क्रम से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि साइन का व्युत्क्रम पहले बात कर चुके हैं कौन होता है, कॉसेक होती थी। तो अगर साइन के उसके व्युत्क्रम के साथ अगर हम मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे साइन ए कितना है बीसी बटे एसी इंटू कॉसेक के बराबर क्या है एसी बटे बीसी। एसी से एसी कटेगा, बीसी से बीसी कटेगा, यानी कि हमारे पास क्या आ गया साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर होगा। इस ए के जगह यहां थीटा भी हो सकता है, अल्फा बीटा कुछ भी एंगल हो सकती है। तो हमको याद रखना है कि साइन थीटा या साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या 1, यानी कि साइन और कॉसेक को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगी 1 आएगी। अगर यहीं पे कोई पूछता है कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको आरएचएस लेकर चले जाएंगे तो हो जाएगा 1 बटे कॉसेक ए। और इसी में कोई पूछता है कि कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन को आरएचएस ले जाएंगे तो 1 बटे साइन हो जाएगा। तो यहां से हमको साइन 3 सूत्र निकल करके आए जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। उसी प्रकार अगर दूसरा की हम बात करते हैं तो कॉस ए, और कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है सेक होता है। तो कॉस और सेक को हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या निकल के आता है, जैसे कॉस ए का मान कितना है ए बी बटे ए सी, गुण सेक का मान कितना है हमारा ए सी बटे ए बी। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट कर कितना आ जाएगा 1, फाइनली हमारा कितना आ जाएगा 1। यानी कि यहां से हमको मिल गया कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1, यानी कि कॉस ए बराबर 1 बटे सेक ए। बात समझ में आई। सबसे बेस्ट तरीका, अगर तीसरा अगर बात करते हैं tan ए और cot ए की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा बीसी बटे ए बी, बीसी बाई गुण कॉट ए की मान यहां से देखे क्या है ए बी बटे बीसी। यहां से इसको काटेंगे तो क्या निकल के आया 1, यानी कि tan ए इंटू कॉट ए बराबर में क्या होती है। एक बात और, जितना भी 1 वाला फॉर्मूला होता है उसको याद करके रखें, ताकि जो भी क्वेश्चन बनाए तो इससे चल करके हम और सूत्र को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहीं पे था हमारा साइन इंटू कॉसेक। अब हमको ये वाला याद है, अगर ये याद है तो इससे समझ के दोनों सूत्र में हमको क्या होगा याद रहेंगे। उसी पर हमको इसको याद है तो ये दोनों ये फॉर्मूला भी याद होगी, ये कॉसे बराबर 1 बटे सेक याद होगी, या सेक बराबर 1 बटे कॉस याद होगी। जैसे यहाँ पे tan ए इंटू कॉट ए बराबर में क्या होता है 1। अगर हमसे कोई पूछता है कि tan ए बराबर क्या होगा,
tan A बराबर क्या होगा, तब कहेंगे क्या कि tan A बराबर तो cot को हम RHS ले जाएंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, cot A हो जाएगा। बात समझ में? तो यही सब हमको फॉर्मूला होती है त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच, ये सब क्या है, संबंध है। आगे अगला अगर tan A की बात करते हैं तो tan A का एक और फॉर्मूला हमको निकल करके आता है। जैसे मान के चलो कि tan A का हमारा दिया हुआ कितना, BC बटे AB। BC क्या है हमारा, लंब है, और AB क्या है, आधार है। BC क्या है, लंब है, और AB क्या है, आधार है। तब क्या करेंगे ना कि अंश में भी AC से डिवाइड करते हैं, इसके कर्म से डिवाइड करते हैं, और हर में भी क्या करते हैं, इसके कर्म से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अर्थात अंश में हम इसके कर्म से यानी कि AC से भाग देते हैं, और हर में भी क्या करते हैं, AC से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इससे हमें पता क्या चला, ध्यान से समझिएगा, tan A बराबर निकल के आ जाएगा BC बटे AC। BC बटे यानी कि क्या है हमारा, BC A वाला है और AC हमारा A वाला है। इस एंगल के लंब और ये क्या होता है, कर्व। तो BC बटे AC की अगर बात करते हैं तो ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे AC। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन। उसी प्रकार AB बटे AC, ये आधार है, AC कर्म है, तो आधार बटे कर्म किसका होता है, कॉस का होता है। यहां भी लिखा हुआ है AB बटे AC किसका होता है, कॉस का, तो कॉस है। तो एक फॉर्मूला और निकल करके आ गया कि साइन A बराबर tan A बराबर होता है cos A बटे tan A बराबर होता है sin A बटे cos A, जो याद रखने वाली है। अब इसी को हम अगर cot की अगर बात करते हैं, cot A की, तो cot A क्या, इसी का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम होती है, तो इसी को पलट दें तो क्या हो जाएगा, cos A बटे sin A हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये सब हमारा क्या है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच का संबंध है। और आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, तो एक और रिलेशन होती है हमारा क्या, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1। यानी कि एक जगह पे थीटा भी हो सकती है, तो हम एक जगह पे थीटा होगी तो हम पढ़ेंगे इसको क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन इस सूत्र में एक ध्यान देने वाली बात यह होगी कि जो हमारा एंगल है, अर्थात जो हमारा कोण है, वो क्या है, बराबर है। कोण क्या है, इसमें बराबर है। तो जब कोण साइन का स्क्वायर है और कॉस का स्क्वायर है और दोनों का कोण अगर समान है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। आइए देखते हैं इसको प्रूफ क्या है। जैसे मान लिया कि हमारा क्या है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज में साइन A, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1। तो LHS से चलते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, LHS में क्या है, साइन स्क्वायर A है और कॉस स्क्वायर A है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन A के स्क्वायर और इसको कॉस A के स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात इसमें होगी क्या कि साइन A बराबर क्या था हमारा फॉर्मूला, BC बटे AC, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। कॉस A का क्या है, कॉस A का क्या है, AB बटे AC, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसी में, तो हो जाएगा हमारा BC के स्क्वायर बटे AC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर बटे AC के स्क्वायर। इसी को अगर हम भिन्न के जोड़ बनाते हैं तो AC के स्क्वायर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगी, और AC के स्क्वायर एलसीएम होगी तो BC स्क्वायर और हमारा क्या, AB स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर। इस आकृति में एक बार फिर से हम देखते हैं, BC क्या था, हमारा लंब था, AB क्या था, हमारा आधार था। तो लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर के जगह पे AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। ये दोनों कट करके कितना आ गया, 1। प्रूव RHS। यानी कि आज से हम एक सूत्र और सीखे क्या
कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को योगफल की अगर बात करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अगर यहीं पे देख लिया जाए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या, 1। इसी से और सूत्र निकल के आएगा, जैसे साइन स्क्वायर ए बराबर हमसे कह दे तो कॉस स्क्वायर आरएचएस लेकर चलते तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर यहीं पे कॉस स्क्वायर ए पूछे हमसे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन को हम आरएचएस, कॉस पूछ रहा है तो कॉस स्क्वायर पूछ रहा है तो साइन को आरएचएस ले जाएंगे, और साइन पूछ रहा है तो हम कॉस को आरएचएस ले जाएंगे। तो यहां से 3 सूत्र निकल करके आया। अगर ए याद है तो ये दोनों भी आपको क्या होगा, याद होगा। अगर ये सूत्र याद है तो ये दोनों सूत्र भी आपको क्या होगा, याद होगा। हमने तो ये सूत्र को जाना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। या ए के जगह अगर थीटा हो तो हम पढ़ सकते हैं उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। अब बात समझने वाली ये होगी, अगर इसी सूत्र को हम दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से अगर भाग दे देते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। दोनों तरफ कॉस स्क्वायर ए से भाग देने पर क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए हमारा है बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर को इस ए बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। हमने क्या किया कि एलएचएस तरफ भी कॉस स्क्वायर ए से भाग दिए और आरएचएस तरफ भी कॉस स्क्वायर से भाग दिए। अब यहां पे क्या हुआ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन ए बटे कॉस ए कर दिया होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर इसलिए पूरा का स्क्वायर हमने लिया, प्लस इसको हम, ये तो कट ही जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए के स्क्वायर। अब यहां से क्या हुआ कि अभी हमने चर्चा किया था कि साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है tan ए। जस्ट अभी इसी वीडियो में हमने चर्चा किया कि साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, tan ए। तो tan ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या 1 बराबर, इसको देखते हैं तो 1 बटे कॉस ए। अभी इससे पहले हमने चर्चा किया था कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर होता है 1, यानी कि कॉस, यहां से अगर बात किया जाए सेक ए तो हो जाएगा 1 बटे कॉस ए। तो हम क्या करेंगे कि 1 बटे कॉस ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा सेक ए, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। बात समझ में आई? उसके बाद आगे देखते हैं। अब यहां पे हमको निकल करके आ गया tan स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 है तो 1 बराबर, यहां से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। tan स्क्वायर को आरएचएस लेकर चलो तो इधर 1 बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए प्लस है तो आरएचएस जाएगा तो माइनस में tan स्क्वायर है। यहां से भी एक फार्मूला निकल करके आया क्या, एक रिलेशन निकल के आया क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होती है, 1 होती है। हाँ, अगर कोई पूछता है आपसे कि अगर सेक और tan के बीच एक संबंध बतला है तो हम यही जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होती है, 1। इसमें भी एक बात ध्यान देने वाली कि जो हमारा एंगल है वो दोनों का सेम है। हाँ, अगर कोई पूछता है आपसे कि साइन और कॉस के बीच संबंध बतला है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होती है, 1 होती है। बात समझ में आई? इसमें अगर हम बात करते हैं, हम तो एक सूत्र पहले से जान रहे हैं, हमने इसी सूत्र में हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, यानी कॉस स्क्वायर से भाग दिया तो हमारा निकल के आया क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। कॉस स्क्वायर से भाग दिया तो, लेकिन अगर इसी सूत्र को अगर साइन स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं दोनों तरफ,
इसी सूत्र को अगर LHS तरफ भी और RHS तरफ हम किससे भाग देते हैं, साइन स्क्वायर ए से, तो क्या होगा देखते हैं। दोनों तरफ साइन स्क्वायर ए से भाग देने पर क्या निकल के आएगा, क्या कि साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर। इससे कट जाएगा, आएगा हमारा 1। इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस ए बटे साइन, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, आई 1 बटे इसको लिख सकते हैं साइन ए का क्या स्क्वायर। यहां पे हमारा क्या है 1 है, कॉस ए बटे साइन ए अभी अभी हमने सीखा था कि कॉस ए बटे साइन ए बराबर कॉट ए। इसी वीडियो में पहले हम इसको बतला चुके थे कि कॉस ए कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटे साइन। तो जहां कॉस ए बटे साइन उसके जगह हम कॉट ए रख सकते हैं, तो कॉस ए बटे साइन की जगह पे हम क्या रखते हैं, कॉट ए, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर। इसी वीडियो में हमने देखा गया कि 1 बटे साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए, तो यहां भी लिख देंगे कॉसेक ए, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो निकल करके आया हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा कॉसेक स्क्वायर। कॉट स्क्वायर को RHS लेकर चलते तो इधर 1 बचा हुआ है बराबर ही कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। यहां से भी एक सूत्र निकल के आया, एक रिलेशन निकल के आया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होती है 1। तो यहां से एक सूत्र निकल के आया कॉसेक और कॉट के बीच का संबंध। किसका संबंध निकल के आया, कॉसेक और कॉट के बीच का संबंध। हमने इससे पहले सेक और टैन के बीच का संबंध देखा। अगर इसी सूत्र को, अगर कोई सूत्र में कोई पूछता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो टैन को हम RHS लेकर चले जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अगर इसी सूत्र में हमसे पूछता है कि टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो हम क्या कर देंगे ना कि टैन को RHS ले जाकर ए टैन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस समीकरण को हल करके हम लिख देंगे कि 1 प्लस सेक स्क्वायर। यहां से भी उसी तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, कॉट को हम RHS ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसी में अगर कॉट स्क्वायर कोई पूछता है, कॉट स्क्वायर ए बराबर, तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए।